नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जब हाल के दिनों में अरुण जेटली मामले पर कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था, तो अमित शाह की सस्पेंशन की चिट्ठी में यह लिखा था कि कीर्ति आजाद ने पार्टी के खिलाफ काम किया। साथ में यह भी लिखा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। कंस्पायर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि कोई किस्म का क्या सियासी षड्यंत्र चल रहा था। अब बड़ी दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि अब कीर्ति आजाद ने कांग्रेस के लोगों पर भी डीडीसीए के मामले में प्रश्न उठाया है। कीर्ति आजाद ने अपने उस खत के जवाब में भी ये कहा था कि भाई जरा आप साबित तो करेंगे, मुझे सबूत तो देंगे, मुझे बताएंगे तो सही कि मैंने ऐसी क्या एंटी पार्टी एक्टिविटी की, या कांग्रेस के साथ मिलकर या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया कि आपने मुझे निलंबित कर दिया। वो सबके बीच में अब कीर्ति आजाद कांग्रेस के लोगों पर भी डीडीसीए में होने वाले नाक के नीचे भ्रष्टाचार पर चुप रहने का, कुछ ना कहने का, कुछ ना करने का आरोप लगा रहे हैं। डीडीसीए घोटाले को लेकर कीर्ति आजाद के निशाने पर अभी तक सिर्फ अरुण जेटली थे, लेकिन अब इसमें 3 कांग्रेसी नेताओं के नाम भी जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, नवीन जिंदल और अरविंदर सिंह लवली ने भी घोटालों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप तमाशा देखते रहे। तो पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद कीर्ति आजाद ने अब 3 कांग्रेसी नेताओं के नाम ले लिए। आपको याद होगा कि बीजेपी नेताओं ने कीर्ति आजाद पर यह आरोप लगाया था कि वो सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के उकसाव या उनकी मिलीभगत से जेटली पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर कीर्ति आजाद अपने को इस आरोप से बरी करना चाहते हैं? नहीं तो इतने दिनों तक वो कांग्रेस नेताओं के नाम पर क्यों चुप्पी साधे हुए थे? राजीव शुक्ला, नवीन जिंदल, अरविंदर सिंह लवली, डीडीसीए में ये तीनों नेता सरकार के नुमाइंदों के तौर पर शामिल थे। कीर्ति आजाद का मानना है कि इन सब की चुप्पी का मतलब यही निकलता है कि घोटाले में ये भी शामिल थे, जबकि बीजेपी ने कीर्ति आजाद पर कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया है। फिलहाल जिन नेताओं पर कीर्ति ने आरोप लगाए हैं, उनके बयान उल्टे कीर्ति आजाद को ही कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं। वो डीडीसीए पे कब्जे में मेरी मदद लेने के लिए मेरे पास जरूर आए थे, करप्शन की बात करने नहीं आए थे मेरे पास। दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपने दामन पे भी देख लें। तो मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद है और मेरे साथ कांग्रेस के संजय झा मौजूद है। संजय, मैं आपके पास पहले आऊंगा। अब कीर्ति आजाद, अरविंदर सिंह लवली और राजीव शुक्ला पर चार्ज लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग उसी डीडीसीए में शामिल थे और चुप थे कांग्रेसी नेता जब किसी किस्म का भ्रष्टाचार, करप्शन वहां हो रहा था। देखिए अभिज्ञान, हम तो इतना ही कहेंगे कि जो भी आरोप कीर्ति आजाद जी ने लगाया है, हाँ। सबसे पहले तो उन्होंने प्राथमिकता उन्होंने जेटली को दिया, क्योंकि वो अध्यक्ष थे लगभग 12 साल के लिए। हाँ। इसकी छानबीन की जाए। हमारे नेता लोग जो भी डीडीसीए में हैं, अब आपको मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कि अरुण जेटली बीसीसीआई में कितने सालों से थे। अब वहां पर ललित मोदी पर घोटालों का आरोप लगाया हुआ है। ललित मोदी लंदन में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि ढेर सारे बाकी नेता लोग जो भी अलग राजनीतिक दल के लोग जो बीसीसीआई में हैं, वो सब गुनहगार हैं या कोई मुजरिम है। तो ये आरोप लगाना सही है, जो जिस पर उनको शक लगे उन पर आरोप कांग्रेस पर आरोप लगाना स्पेसिफिकली। राजीव शुक्ला कितने लंबे समय से बीसीसीआई में कार्यरत हैं, सब लोग जानते हैं। अरविंदर सिंह लवली ने रिएक्ट किया है कि कीर्ति आजाद आए थे मिलने डीडीसीए के मसले पर, लेकिन भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस जो अभी तक अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग कर रही थी कीर्ति आजाद के आधार पर, अब वो कटघरे में उसको खड़ा कर रहे हैं कीर्ति आजाद। पॉइंट ये है, देखिए
अभिज्ञान जी, हम तो यही कहेंगे, और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते नाते आपको मैं बताना चाहूंगा साफ तरीके से, सरल तरीके से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये सरकार मंजूरी दे कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठे या एक एसआईटी हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब अरुण जेटली जी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस इंक्वायरी को सहमति दे रही है? अरुण जेटली जी को बचाने के लिए वाला पॉइंट संजय मैं वो जीवीएल नरसिम्हा राव से पूछूंगा। आपसे मेरा पॉइंट है, क्या आज आप एम्बैरेस्ड नहीं है? क्योंकि आप वही कीर्ति आजाद। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, बीजेपी के लोगों ने मेरे प्रोग्राम में पिछले दिनों में आकर कहा है कि साहब कांग्रेस के इशारे पर कीर्ति आजाद उठ बैठ रहे थे, सोनिया गांधी के इशारे पर सदन में पार्लियामेंट में उठ बैठ रहे थे। तो अब क्या आप एम्बैरेस नहीं हो रहे? क्योंकि वही कीर्ति आजाद ने तो कह दिया कि आपके भी राजीव शुक्ला है, आपके भी अरविंदर सिंह लवली है उसके अंदर। नहीं, लेकिन ये क्या सिद्ध करता है अभिज्ञान जी? ये बात तो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कीर्ति आजाद जी को प्रोत्साहित करने की कोशिश की या उनको बहकाने की कोशिश, वो पूरा गलत है। आज यदि आप ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता लोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का झूठ तो सरासर खुलेआम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जरूर, संजय जी, भारतीय जनता पार्टी का लोग झूठ जरूर देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झूठ देखने के साथ साथ कांग्रेस शर्मसार भी तो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन संजय फैक्ट ये है कि राजीव शुक्ला क्रिकेट से पहचाने जाते हैं। राजीव शुक्ला कोई बहुत बड़ा मास लीडर तो है नहीं कांग्रेस पार्टी के, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो क्रिकेट से पहचाने जाते हैं अपनी राजनीति में। तो राजीव शुक्ला पर वो चार्ज लगा रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली के आपके पुराने नेता हैं उन पर वो चार्ज लगा रहे हैं। तो चार्ज तो लग गया ना कांग्रेस के ऊपर। सारी लड़ाई आज के माहौल में तो आरोप प्रत्यारोप की है, तो चार्ज तो लगा ना। बीजेपी के लिए कीर्ति आजाद क्या कर रहे हैं वो बीजेपी जवाब देगी। हाँ ठीक है, मैं तो इतना ही बनाऊंगा। अरविंदर जी का जवाब तो आपने सुन लिया है। अब देखिए, दिल्ली का ये क्रिकेट की राजनीति बहुत ही पेचीदा एक विषय है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमने क्रिकेट हमने इसके बारे में बहुत बार वाद विवाद किया। आपने तो हम इतना ही कहेंगे, आप क्रिकेट से इतने लंबे समय तक जुड़े हुए, पेचीदा है इसलिए, और पेचीदा भी है संजय। और साथ में आपसे बेहतर कौन इस बात को जानता है कि नॉन करप्ट कतई नहीं है। मतलब क्रिकेट पे और क्रिकेट के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स पे बार बार लगातार कई स्वरूपों से करप्शन के चार्ज लगते रहे हैं। ये कोई नया मसला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राजीव शुक्ला इसलिए नहीं जाने जाते कि कोई कांग्रेस की विचारधारा की राजनीति में वो बड़ी शख्सियत है, वो तो क्रिकेट की पॉलिटिक्स के ज्यादा बड़ी शख्सियत है। तो परसेप्शन तो यही है ना, धारणा तो यही है। नहीं देखिए अभिज्ञान जी, वो भी सही नहीं होगा। राजीव शुक्ला जी का बहुत अनुभव है राजनीति में, उनका योगदान और भी तरह से पार्टी को मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, घोटाले और भ्रष्टाचार डीडीसीए में हुए हैं। उस समय अरुण जेटली जी अध्यक्ष थे, और ये 1 साल के रिपोर्ट, सिर्फ 1 साल का यदि आप पीरियड देखिएगा, उस बीच में 3 रिपोर्ट्स ने कहे हैं कि जिस तरह के घोटाले हुए हैं, जिसका कीर्ति आजाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा वीडियो भी दिखाया है, उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायी किसके पास है? अब जब तक छानबीन न हो, हम और आप टीवी स्टूडियो में आरोप और ये काउंटर एलिगेशन के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो अभी भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि यदि आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, तो ये सरकार इसको अनुमति दे रही है नहीं, इसी पर तो सब कुछ अभी निर्भर करता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है इस सच्चाई से, ये वही बता पाएंगे। ठीक है, कांग्रेस की दलील या डिफेंस करने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे जीवीएल नरसिम्हा राव। अमित शाह की चिट्ठी कीर्ति आजाद को सस्पेंड करने वाली ये कहती है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में संलग्न थे कीर्ति आजाद, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ वो षड्यंत्र कर रहे थे। अब उन्होंने नाम लेकर कांग्रेस के लोगों पर प्रहार किया है डीडीसीए के करप्शन में। अब क्या आप एम्बैरेस नहीं हो रहे? कांग्रेस तो हो रही है। नहीं, हम एम्बैरेस्ड क्यों होंगे? ये प्रश्न आज भी उठता है। अब तक बाकी सबका नाम क्यों सामने नहीं आया था? केवल जेटली जी पर क्यों अभी तक टारगेट करते रहे, जो भी डीडीसीए पर अटैक कर रहे थे? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सेटिंग साफ नहीं नजर आता है?
केजरीवाल भ्रष्टाचार के ऊपर ठेका लेने वाली दावा करते हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक तरफ बचाते हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप अभी तक इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल सेटिंग है। कीर्ति आजाद ने ऐसा क्या किया कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ जिससे कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में संलग्न हो गए? ये कीर्ति आजाद ने अपने जवाबी चिट्ठी में लिखा है, उसमें उन्होंने अंडरलाइन करके लिखा अंग्रेजी में, एट द अर्लीस्ट, मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कि मैंने क्या गतिविधियां की। इन सबके बीच में अब कीर्ति आजाद, राजीव शुक्ला और अरविंदर सिंह लवली का नाम ले रहे थे। उसके तो दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपकी बात और आपका आरोप कीर्ति आजाद पर झूठा था, या आप कीर्ति आजाद ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि नहीं नहीं भाई, मैं तो कांग्रेसियों का भी नाम ले रहा हूं, क्यों आपने मुझे एंटी पार्टी एक्टिविटी से सस्पेंड कर दिया? यही तो दो मतलब हुए ना इसके। अब देखिए अभिज्ञान जी, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी ने उनको सस्पेंड किया है, उसके कारण बताओ नोटिस उनको दिया है। उनके अपने डिफेंस में वो क्या कहना चाहते हैं उनको अपनी चिट्ठी के द्वारा कहना है। हाँ। उसकी रिव्यू पार्टी करेगी और पार्टी एक नतीजे पर पहुंचेगी। हर कमेंट पर उनकी कोई रनिंग कमेंट देना आवश्यकता नहीं है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम उनकी जवाब सस्पेंशन की चिट्ठी के जवाब में जो चिट्ठी लिखी है उसमें कीर्ति आजाद ने साफ साफ लिखा है, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए प्रमाण के साथ कि मैंने कौन सी पार्टी के खिलाफ गतिविधि की है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। ये उन्होंने साफ लिखा है, अपने जवाब की चिट्ठी में लिखा है सर। अब देखिए अभिज्ञान पार्टी सुनिए क्या नहीं मैं कह रहा हूं इसके जवाब में पार्टी को क्या कहना है, क्या या एक्शन लेना है, ये पार्टी तय करेगी। उनकी लेटर केवल उसके मीडिया में उसका कोई जवाब हम नहीं देंगे। उसका जो भी जवाब होगा, उसका जो भी कार्रवाई होगी आगे की, वो पार्टी तय करेगी उनकी रिपोर्ट, उनकी रिप्लाई के आधार पर जी। बट लेकिन उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना जी मैं जरूरी नहीं समझता हूं। जीवीएल साहब, क्या आप अभी भी इस बात पर कायम हैं कि कीर्ति आजाद ने कांग्रेस के साथ मिलकर हरकत ऐसी की जो पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाए, कांग्रेस के साथ मिलकर? मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा सर। अभिज्ञान जी, पार्टी बहुत सोच समझकर सभी विषयों को आंकलन करके एक ऐसा बड़ी एक फैसला लिया है। इसमें पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की अपनी आंकलन पर कोई रिव्यू होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। ठीक है। वो अपनी डिफेंस में जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है ऑलरेडी अपनी चिट्ठी में, तो पार्टी इसकी रिव्यू करेगी। ठीक है, तो आप मैं कह रहा हूं पार्टी का एक शब्द पार्टी ने अपने पत्र में जो लिखा है, पार्टी उससे पूरी तरह। आप अभी भी मान रहे हैं कि कीर्ति आजाद के ये आरोप लगाने के बावजूद कि राजीव शुक्ला और अरविंदर सिंह लवली भी लिप्त थे या चुप रहे भ्रष्टाचार के मामले में डीडीसीए में, कीर्ति आजाद कांग्रेस के साथ साठगांठ के दोषी हैं? कीर्ति आजाद कांग्रेस के साथ साठगांठ के गुनहगार है? आप अभी भी मान रहे हैं ना ये? पार्टी की जो असेसमेंट है इसमें फिलहाल कोई रिव्यू करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नए फैक्टर सामने नहीं आए हैं। मैं संजय झा और जीवी नरसिम्हा राव दोनों लोगों की बात को मान रहा हूं। दिलीप पांडे साहब, अब ये तो नया पिटारा खुल गया। अब कीर्ति आजाद, जिनको आप लोग भी बार बार कोट कर रहे थे इतने लंबे समय से, अब उन्होंने तो निशाना साध दिया कांग्रेस के ऊपर। तो अरुण जेटली तो थे ही, अब राजीव शुक्ला भी आ गए और अरविंदर सिंह लवली भी आ गए। अब ये क्या सब लोगों की जांच होगी? देखिए अभिज्ञान जी, ये नया सत्य नहीं है, ये बहुत ही आदि सत्य किस्म का है। और कीर्ति भाई ने इसको अब सामने रख दिया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को बहुत ही असहज स्थिति में डाल दिया है। हाँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी को झूठा साबित कर दिया, उनका यह कहना कि कांग्रेस के साथ मिले हुए थे वो गलत साबित हो गया। अब जब अटैक बदला है तो नरसिम्हा राव जी अपना डिफेंस भी बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। अमित शाह के निलंबन की चिट्ठी में ये भी चार्ज है कि आपके साथ भी कीर्ति आजाद मिले हुए हैं, आपके साथ भी कीर्ति आजाद मिले हुए हैं। तो ये अकेला चार्ज ये नहीं खाली कीर्ति आजाद कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। अब उन्होंने
देखिए, अब हकीकत तो दरअसल ये है कि दिल्ली के अंदर क्रिकेट में जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है या कांग्रेस पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी तो उस समय थी भी नहीं, तो हमारे ऊपर आरोप लगाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। एक बात है, कीर्ति आजाद आपसे मिले हुए दो ही हैं। कीर्ति आजाद को आजकल जब बहुत पार्टी कुछ कर रहे हैं। से सस्पेंड किया जा रहा था तो ये लिखित में है भाई कि कीर्ति आजाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं, तो वो चार्ज तो आप पर भी है ना। कीर्ति आजाद को सस्पेंड करते वक्त क्या आपसे मिले हुए कीर्ति आजाद? आप ये देखिए ना, आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस चेंज हो गया। कल तक वो कह रहे थे कि भाई ये आधार एकदम सही है, और भाजपा के लोग कह रहे थे कि कीर्ति आजाद जी कांग्रेस से मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी से मिले हुए हैं। अब जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम ले लिया तो इनका डिफेंस ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, वो सब मिलकर बंटाधार करना चाहते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। हाँ, कि जो बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार में डीडीसीए के अंदर कांग्रेस भाजपा दोनों के लोग अगर कोई भी शामिल हो, मैं कह रहा हूं XYZ कोई भी शामिल हो, उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। चलिए, इसी बात की रिक्वेस्ट हमारे पास गृह मंत्रालय से आई थी, और जांच आयोग बनाने की बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों से विनती कर रहा हूं, अब ये सबसे पुराना तरीका है भाई, थोड़ा हमारा भी तजुर्बा है, जांच करा लीजिए, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। नेता लोग ऐसा बोलते ऐसे लग रहा है स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। मैं भी ऐसी कोशिश कर रहा हूं, सीरियसली मत लीजिए, माफी। पॉइंट बड़ा सीधा सा है, केजरीवाल साहब का ये 2 ट्वीट है, ठीक है। अब इसमें एक जगह वो लिखते हैं, व्हाट विल पीएम डू, डिक्लेयर इट इलीगल और अलाउ इंक्वायरी, दो इट विल हैव नो इंपैक्ट ऑन ऑनगोइंग इंक्वायरी कमीशन। तो केजरीवाल साहब पहले बात ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, क्या वो हमारी जांच को गैर कानूनी करार देंगे या जांच की इजाजत देंगे। हालांकि उसका कोई असर नहीं होगा। अब ये भी लिख रहे हैं साथ में केजरीवाल, ये भी लिख रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल बयानबाजी के भाई इस मसले में कोई कमी नहीं है। साथ में केजरीवाल ये भी लिख रहे हैं कि जो मौजूदा इंक्वायरी चल रही है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या लिख रहे हैं, इज इट ट्रू दैट MHA हैज सेंट DDCA फाइल टू प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड वेदर टू डिक्लेयर इंक्वायरी कमीशन इलीगल। अब वो सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से कि क्या ये बात सच है कि गृह मंत्रालय ने DDCA की फाइल प्रधानमंत्री के पास भेजी है ताकि वो फैसला करके सुनाए कि एक इंक्वायरी जो है ये गलत होगी या सही होगी, मतलब कानूनी तौर पर यह वैध होगी या अवैध होगी। तो इंक्वायरी, अब पहले तो ये था सब इंक्वायरी करा लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए। अब दिक्कत यह है इस खेल में कि भाई इंक्वायरी कराएं तो कैसे कराएं, और अगर दिल्ली सरकार कराए तो क्या वो सही मानी जाए। तो देखिए खेल में ट्विस्ट, एकदम गुगली वाला स्थिति है। तो अब अगर हो जाए तो क्या वो वैध है, और अगर ना हो रही हो इंक्वायरी तो फिर सच कैसे पता चलेगा। इसी पर आएंगे हम, कहीं जाइएगा बात, एक छोटे से ब्रेक के बाद।